आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, वो कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो चैप्टर 2 के हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, वो आप लोग सही समझें, सही से क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करें। सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज हम लोग पार्ट 4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ज़रा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 5, हमसे कहा गया है डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 5, ठीक है। डिफरेंस दिया गया है x माइनस 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई ना लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि जो रूट्स होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा के डिफरेंस दिए गए हैं 5, ओके। अब कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, क्यूब्स का डिफरेंस मीन्स अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज़ 215, ओके। ये हमें पहले से गिवन है, डन। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। मुझे अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब गिवन है 215, तो मैं इसी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का। तो अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके। ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा मुझे गिवन है पहले से। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना गिवन है, 5 की पावर 3 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना गिवन है, 5, और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कितना है, 215। तो 215 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 इज़ 125, ठीक है। 3 5 जो 15 अल्फ़ा बीटा, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम माइनस करके क्या लिखेंगे, 215 माइनस 125 इज इक्वल्स टू 15 अल्फ़ा बीटा, ओके। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 11 में से 2 गया 9, ठीक है, और 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो 90 आ गया। 15 अल्फ़ा 15 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 15 से 6 टाइम में ये कैंसिल आउट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने 6 फाइंड कर लिया। हमसे पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ओके। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की हेल्प से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 अल्फ़ा बीटा। इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। तो मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला याद है आपको, ये रहा, इसका यूज़ करेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, 5 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना है, स्क्वायर अपनी जगह पे, 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 24, ये 25, माइनस का 24 इधर आके 25 प्लस 24 इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 49 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है राइट साइड में, वो इधर आके स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट फॉर्म करेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये 7 आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, इसमें रख दें। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 7। एक्स अपनी पोजीशन पे, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने यहाँ फाइंड किया था 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। यही हमें फाइंड आउट करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। किसी को कोई डाउट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें। चलिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यदि अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो जीरोज़ हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के।
तो हम इसमें से ए फाइंड कर सकते हैं 1, बी -5, सी 4। और जब भी हमें ज़ीरोस पता होता है तो हम सम ऑफ ज़ीरोस निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमेशा निकालते हैं। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे, जब भी कहा जाए कि अल्फ़ा बीटा पी क्यू एम एन जीरोज़ हैं तो जीरोज़ हैं, इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करना ही करना है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू 1, तो -5 माइनस माइनस प्लस 5/1 5 होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारा 5। अल्फ़ा इंटू बीटा, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 4। ओके, नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि 1/अल्फ़ा 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों, ये बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, बेस के आपस में मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, इधर पहले से 2 अल्फ़ा बीटा है छोड़ देंगे उसको। बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों का मतलब एक ही बात होता है। नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, ये 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब वैल्यू पुट करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5, अल्फ़ा इंटू बीटा है 4, -2 इंटू 4, इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे। बेस डिफरेंट है तो बेस के आपस में मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5 और 4 8 जा 32, 2 2 जा 2 4 जा 8, 8 इंटू 4 32, तो कितना आ गया बच्चा 5 - 32/4, माइनस कर लेंगे तो माइनस का 27/4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं और जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मिस्टेक हमेशा ध्यान रखेंगे यहीं होती है और यहाँ होती है। ठीक है ना, इन पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं। अब अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं किसी पोलिनोमियल के, वो है पोलिनोमियल 5y² 7y + 1। सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं, बी और सी, और जब भी हमें अल्फ़ा बीटा पता है कि जीरोज़ हैं क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे c/a। b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस 7/5, इधर c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 5, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 1/5, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 7/5। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा पूछा गया है क्या होगा। ध्यान देंगे बेस डिफरेंट है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा 1 जा बीटा, अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा, उसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों का मतलब सेम बात है। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा 7/5, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/5। जब भी फ्रैक्शन हमें ऐसे दिखाई देगा, 4 डिजिट्स हैं, a/b का होल अपॉन c/d होगा, इस तरीके का फ्रैक्शन होता है तो बाहर के बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाले डिजिट की अंदर वाले से मल्टीप्लाई, मीन्स रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 7/5 पहले से है, इसे 5/1 लिख सकते हैं। जो डिवाइड में 1/5 था उसे मल्टीप्लाई में 5/1, 5 से 5 कट गया, 7/1 मीन्स 7। ओके, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले की तरह ही। कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं किसी पोलिनोमियल x² - x - 4 का। ओके, तो जब भी हमसे बोला जाए कि ये ज़ीरोज़ है, इसका मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करूँगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करूँगा। अब मुझे a की वैल्यू पता करनी है। a की वैल्यू इक्वेशन में x² कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं -1, c हो गया मेरा -4। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस 1/1 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू -4, ठीक है, और a की वैल्यू 1,
तुम 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -4, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बेस डिफरेंट तो बेस के आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा 1 जा बीटा, अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ है, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। फ्रैक्शन में इजी रहेगा क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा ये फ्रैक्शन में, तो ये भी फ्रैक्शन में हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो 1 लिख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास -4, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा -4, नीचे 1, ओके। ये जो 1/4 है, ये जो माइनस है अपॉन में, ये से ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4/1। अब इसे सॉल्व करना है, बेस डिफरेंट है तो बेस के आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, तो -1 + 16 15 हो जाएगा अपॉन 4। एक माइनस का एक प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो बड़ी वैल्यू 16 है तो उसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा, तो आंसर हो गया 15/4, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, अल्फ़ा बीटा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल t² - 4t + 3। इसमें मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1, b कितना आएगा -4, c +3, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं तो सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a फाइंड करना पड़ेगा। b की वैल्यू कितनी है बेटा, -4, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस 4/1 मीन्स 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4। अल्फ़ा इंटू बीटा, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1, 3/1 इज़ 3, तो अल्फ़ा बीटा इज़ 3। अब हमें क्या सॉल्व करके लाना है, क्या सॉल्व करना है मुझे, हमें फाइंड करना है अल्फ़ा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 3, अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 4। इसमें आपको कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें आपको अल्फ़ा बीटा दोनों ही कॉमन है, ठीक है। तो आपको देखना है कॉमन, तो मैं इसमें से अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा 4 था, यहाँ अल्फ़ा 3 है। तो अल्फ़ा 3 और बीटा 3 कॉमन लेने पे पहली वाली पोजीशन पे अल्फ़ा बचेगा, दूसरी वाली पोजीशन पे बीटा बचेगा, ठीक है। बचेगा सर, ये वाली कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखनी है आपको। सबसे छोटी पावर कॉमन लो, अल्फ़ा की पावर 4, अल्फ़ा की पावर 3, छोटा कौन, अल्फ़ा की पावर 3 कॉमन ले लिया। बीटा की पावर 3, बीटा की पावर 4, कौन छोटा, बीटा की पावर 3 कॉमन ले लिया। तो अब जब हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन, ये कैसे आया, जो रिमेनिंग टर्म्स है, जैसे पहले वाली पोजीशन पर अल्फ़ा की पावर 4 था, तो अल्फ़ा की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, सिंगल अल्फ़ा। और सेकेंड वाले टर्म में बीटा की पावर 4 है, तो बीटा की पावर 3 कॉमन ले ली, तो क्या बचा, बीटा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की होल पावर 3, और ये अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, ओके। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ बच्चों, 3 की पावर 3, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, 4, 3 की पावर 3 इज़ 27 इंटू 4 की मल्टीप्लाई 27 से करिए, 4 7 जा 28, 8 2 रिमाइंडर, ठीक है, 4 2 जा 8 और 2 10, 108, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़ी सी वैल्यू है इसमें, अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं किसी पॉलिनोमियल के। सबसे पहले इस इक्वेशन में a फाइंड करेंगे, b -6 c 4, ठीक है। अब हम सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ इज़ व्हाट, -b/a, b की वैल्यू कितनी है, -6, a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस 6/3, 6 को 3 से कट करेंगे 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 2, ठीक है। अब बारी है अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करने की, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ व्हाट, c/a, c की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 4/3। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है, ये कंडीशन है बहुत बड़ी सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ज़रा देखो, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस
बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 ब्रैकेट 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ओके, यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, 2 ब्रैकेट, यहाँ भी सेम बात, बेस डिफरेंट है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, और इधर पहले से 3 अल्फ़ा बीटा है। ओके, नाउ आपको पता है इस वाले केस में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिखवा चुका हूँ पहले फॉर्मूला, और अल्फ़ा इंटू बीटा एज इट इज़, नीचे 2 बीटा प्लस अल्फ़ा को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, ये 3 अल्फ़ा बीटा है। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ लिख के दे देता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होगा, हम कई सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 4/3 का होल अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 4/3 प्लस 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 ब्रैकेट क्लोज, 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3। अब इसे बस आपको सॉल्व करना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8/3 का होल अपॉन 4/3। नाउ 2 2 जा 4 अपॉन 4/3, इधर हो गया हमारा ओनली 4/1। ठीक है, जो अपॉन में 3 है वो ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करना है आपको, इसमें आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी 3 ऊपर चला जाएगा, फिर हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, यहाँ इसके आगे डू योर सेल्फ। ठीक है, ये एलसीएम लेके आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा गिवन है, अल्फ़ा बीटा गिवन है और जीरोज़ हैं, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में देखेंगे, इसमें से ए फाइंड करेंगे 1, बी फाइंड करेंगे -p, सी फाइंड करेंगे q। ओके, अब यहाँ से सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, -b/a, b की वैल्यू -p, a की वैल्यू 1, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ वॉट, माइनस माइनस प्लस, तो p आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ वॉट, c/a, वेयर c इज़ वॉट, q, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ q। हमने ये सब फाइंड कर दिया, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब बारी है अपने क्वेश्चन पे चलना है, ये LHS है, ये RHS है, तो मैं LHS सॉल्व करूँगा RHS बनाने के लिए। ठीक है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। आप देख सकते हो बेस डिफरेंट है, तो जब बेस डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, बेस की आपस में मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, डन। नाउ हमने लेट किया अल्फ़ा स्क्वायर इज़ a और बीटा स्क्वायर इज़ b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कितना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन कितना, हमने एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा तो पहले से ही था, तो ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हमें इसके फॉर्मूले रखने हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पीछे वाले भी क्वेश्चन में हमने किया था, क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ओके, ऐसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab, सेम a को अल्फ़ा समझ लो, b को बीटा, तो जैसा ये फॉर्मूला है वैसे ही मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, और नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, बात समझ में आ गई, गुड। नाउ अब a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab हो गया। अब मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2
ए बी। ओके डन, हमने इसकी वैल्यू लिख दी। नाउ ए की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या थी, बीटा स्क्वायर। हमने इसको लेट किया था, तो अब ए की जगह पे ए वैल्यू पुट कर दिया, बी की जगह पे बी। इधर भी ए की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बी की जगह पर अपॉन में है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ओके अब देखिए बच्चों, ये जो ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक बड़ी सी ब्रैकेट है उस पर स्क्वायर का, और इसे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, नीचे भी अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है, क्यू का स्क्वायर का होल अपॉन में क्यू का स्क्वायर। अब इसमें ये पी स्क्वायर हो गया, ये 2q हो गया, इस पर पावर 2 लगा हुआ है, और ये 2q का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ये बी हो गया हमारा 2q बी हो गया, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 2q का स्क्वायर एज इट इज़ पहले से, नीचे भी है क्यू स्क्वायर। नाउ अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे थोड़ा सा रफ़ करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन मैं रफ़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखें ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ लेके आते हैं, तो p की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 क्यू स्क्वायर, और इधर हो गया हमारा 4p स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर का होल अपॉन क्यू स्क्वायर। अब कुछ सेम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इससे साथ सॉल्व हो जाएगा, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू, और इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर गया, प्लस का 2q स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, नीचे q स्क्वायर है। अब q स्क्वायर को सबके नीचे लिख लो, p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2, 4p स्क्वायर q अपॉन क्यू स्क्वायर, और नीचे है 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, जैसे यहाँ से एक q से एक q कट गया, या q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2, 4p स्क्वायर अपॉन q सिंगल, और इधर 2, यही हमारा RHS है, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना है आपको। जब हमने इसे लेट किया था तो इसमें 2 बार अप्लाई किया हमने फॉर्मूला, पहले हमने ये वाले फॉर्मूले को 1 बार अप्लाई किया, फिर दोबारा से यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बाकी जगह तो आप कर पाओगे, बट आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की पावर 2 की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 की पावर 2 को हमने 2 बार सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक जीरो जो है वो k है, लेट किया हमने, और जो दूसरा जीरोस है वो नेगेटिव है, लाइक माइनस k। हमसे कहा गया कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो यदि एक k है दूसरा क्या होगा, माइनस k, ठीक है। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस, ठीक है, 9। अब k पहले से गिवन है, तो आप k ना लेट करके कुछ और लेट कर लो, ठीक है, p लेट कर लेते हैं, एक p है तो एक माइनस p होगा, ठीक है। नाउ हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोफिशिएंट 1, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, b की वैल्यू है माइनस 8k, और c की वैल्यू है माइनस 9। सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, माइनस b अपॉन a, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू 8k अपॉन a की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8k अपॉन 4, 4 से 8k कट जाएगा तो 2k आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 2k, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k, अल्फ़ा की वैल्यू p, बीटा की वैल्यू माइनस p इक्वल्स टू 2k।
तो p में से p गया 0, 0 इज इक्वल्स टू 2k। नाउ 0/2 इज k, तो आंसर आ गया k की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू 0 मिल गया। बच्चे कहेंगे सर आपने सम ऑफ जीरोस तो फाइंड आउट किया है, आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं फाइंड किया। यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते तो c/a आता, c/, तो अल्फ़ा की वैल्यू p, बीटा की वैल्यू -p। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू -a की वैल्यू 4। यहाँ p इंटू p कितना हो जाता है, p², इधर -9/4, माइनस से माइनस कट गया तो p² इज इक्वल्स टू 9/4। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट फॉर्म करेगा, 9 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2, तो p की वैल्यू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 3/2। हमें पूछा गया था k की वैल्यू तो हमने k निकाल दिया, हमसे पूछा गया होता p की वैल्यू तो p भी हम लोग फाइंड कर लेते। p क्या है, जीरोज़ है। हमने क्या लेट किया था, अल्फ़ा बीटा जीरोज़ होते हैं, तो अल्फ़ा को हमने क्या बोला था, p बोला था ना, तो हमने p फाइंड कर लिया। ठीक है, याद रहेगा। तो हमसे p पूछा नहीं गया है, हमसे सिर्फ k की वैल्यू पूछी गई है, तो सिर्फ हमें इतना ही करना है, ये एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, हमसे पूछा गया होता जीरोज़ निकालो, तो जीरोज़ निकालने के लिए हम p की वैल्यू फाइंड आउट करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यदि अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो a फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें b फाइंड आउट कर सकते हैं और c फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब अल्फ़ा बीटा जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो आप। कितना होता है बेटा, -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -5, a की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ वॉट, माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ गया अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आता है बच्चे, c/a, c की वैल्यू कितनी k और a की वैल्यू 1, तो k/1 इज़ वॉट, k/1 इज़ k। ओके, अब मुझे क्या गिवन है, अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में से है। ये तब यूज़ करना होता है जब हमें डिफरेंस ऑफ जीरोस दिए हो, डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो हमें गिवन है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया है 5 का स्क्वायर, और 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हमने फाइंड किया है k, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 4 इंटू के 4k, माइनस का 4k इधर आके प्लस का 4k हो जाएगा, और ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 1 इज़ 24, इधर 4k पहले से है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/4 कैंसिल आउट, k की इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूले बार बार यूज़ हो रहे हैं, इनको आपको लर्न करना है। और ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन हो, मीन्स डिफरेंस ऑफ जीरोस गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अल्फ़ा बीटा जीरोस गिवन है, तो अल्फ़ा बीटा जीरोस में गिवन है तो हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, और a और b फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के हेल्प लेंगे। a की वैल्यू k, x² का कोफिशिएंट k है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 4 और c की वैल्यू 4। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस b की वैल्यू है 4, ठीक है, a की वैल्यू है k, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ वॉट, -4/k। अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, c/a, c इज़ 4 और a इज़ k, तो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 4/k, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -4/k। ओके, अब हमें देखना है कि गिवन क्या है, अल्फ़ा की पावर 2 बीटा की पावर 2 इज इक्वल्स टू 24। ओके, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपको, कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा सा, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, बताया था अभी, इक्वल टू में 24 पहले से है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों, -4/k का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 4/k इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 2 8, 8/k इज इक्वल्स टू 24। ठीक है,
के की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस सेम हो जाएगा। तो 16 अपॉन के स्क्वायर यहाँ भी हो गया, 8k अपॉन के स्क्वायर यहाँ हो गया, और ये 24 एज इट इज़। जब बेस सेम तो एलसीएम सेम, ऊपर वाली डिजिट सारी सेम रहती हैं। जब बेस सेम होगा तो एलसीएम भी सेम आएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू 24। 16 माइनस 8k, ये जो के स्क्वायर डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 24k स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट में 16 और माइनस 8k दिखाई दे रहा, उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 24k स्क्वायर प्लस का 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लेंगे, 6k स्क्वायर 2k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से 2 और कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 0 के अपॉन में जाएगा तो कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाएगा। बचेगा कितना, 0, 0/8 0 होता है। अब मुझे इसका फैक्टर करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। k निकालना है ना मुझे, तो k निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता है बहुत अच्छे से, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो जिसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, ये आपका काम है, आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। सम ऑफ स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना गिवन है हमें, 40 गिवन है। ये तो बिल्कुल पहले वैसे क्वेश्चन हो गया कि बस एक वर्ड कॉलम में दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इज़ 40, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 40। अब मुझे इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ टू 40। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे वापस आएंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू k। सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करेंगे, माइनस b अपॉन a माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू 8 अपॉन 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा प्लस का 8। अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, c अपॉन a, c की वैल्यू है k, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया k। अब इन सब की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है k इक्वल्स टू 40, 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू k 2k इक्वल्स टू 40। 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2k इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 64 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2k। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। 64 में से 40 माइनस करेंगे 24 इक्वल्स टू 2k। 24 अपॉन 2 इज़ k, कैंसिल आउट, 12 आ गया k की वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ गिवन दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस p ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c सच दैट अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है पॉलिनोमियल उसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस पी के अंदर मल्टीप्लाई पी एक्स, पी इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस पी, और ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ये प्लस का पी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स 1 है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी और कांस्टेंट टर्म है p प्लस सी। हमने ए बी सी फाइंड कर लिया। अब ए बी सी फाइंड होने के बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू है माइनस पी, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस माइनस प्लस, तो पी आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ सी बाई ए, वेयर सी इज़ वॉट, माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास p प्लस सी, ये हमारे पास p प्लस सी, और a की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ p प्लस सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है इसको सॉल्व करना है। अल्फ़ा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, बीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा,
1 इंटू बीटा बीटा, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है हमें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ p प्लस सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ p, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है c की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। c की वैल्यू फाइंड करना है p प्लस p 2p प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। c की वैल्यू फाइंड करना है तो c को लेफ़्ट साइड, बाकी को राइट साइड लेके जाएंगे, तो 2p प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का था माइनस का हो गया, तो ये c का आंसर आ गया। c इज इक्वल्स टू माइनस 2p माइनस 1, हमें c की ही वैल्यू निकालनी थी जो हमें p के टर्म्स में मिल गया, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि व्हाट शुड बी एडेड द पॉलिनोमियल सो दैट 3 बिकम अ जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। कहा गया है कि इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें जिससे 3 जो है वो एक जीरोज़ बन जाए, और जीरोज़ का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स x की वैल्यू गिवन है 3। अब x की वैल्यू 3 होने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाए जिससे x की वैल्यू 3 हो जाए, ठीक है। अब आपको पता है कि जब जीरोज़ गिवन होते हैं मीन्स x की वैल्यू गिवन होती है, तो हम उस x को इक्वेशन में प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करते हैं तो x के दो आंसर आते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो x का आंसर हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। तो x का आंसर 3 है, इसका मतलब मैं इसमें पुट करूँगा तो हमारा सॉल्यूशन 0 आना चाहिए। 0 आने का मीन्स ये कि जब भी हमारा सॉल्यूशन 0 आ जाएगा सॉल्व करने पे, तो इसका मतलब 3 जो है वो 0 होगा, जीरोज़ होगा। यदि आंसर 0 नहीं आया सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब हमें 3 जीरोज़ नहीं है, ठीक है, मतलब 3 अल्फ़ा नहीं कहलाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 15 प्लस 4, ठीक है, ये 13 माइनस 15 हो गया, तो आंसर आ गया -2। हमने f3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है जो है -2, ठीक है। अब 3 को पुट करने से आना चाहिए था 0, आना चाहिए था 0। तो उसने कहा कि हम ऐसा क्या ऐड करें जिससे ये सॉल्यूशन 0 हो जाए, क्या हो जाए, इसमें क्या ऐड करूं कि ये सॉल्यूशन 0 हो जाए। तो 2 ऐड कर देंगे, तो -2 प्लस 2 इज़ 0। तो हमने ये 2 ऐड किया। अब ऐड करने से हमारा सॉल्यूशन 0 हो गया, मीन्स f3 की वैल्यू 0 हो गई। और f3 की वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि 3 इज़ अ जीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, वो है x² माइनस 5x प्लस 4। अब इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6, 4 और 2 6 हो गया। अब इसके जो जीरोज़ होंगे उसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 3, बीटा की वैल्यू, ठीक है, एक और होगी, अल्फ़ा की वैल्यू 3 होगी। तो हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है 2, तो ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें ज़ीरोज़ बताना था कि 3 ज़ीरोज़ है। अब जब ज़ीरोज़ है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन 0 होना चाहिए, तो 0 लाने के लिए हमने ऐड किया है -2 में 2 ताकि वो 0 हो जाए। 0 होने का मतलब 3 ज़ीरोज़ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ अ रियल जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 293x³ माइनस 293 इज़ व्हाट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 293x³ माइनस 293 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसमें से 293 कॉमन ले लेंगे, तो x³ माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर 1 क्यूब कैसे आ गया, अभी सिर्फ 1 आया था जब हमने कॉमन लिया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x³ माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 1 को 1 का क्यूब लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस b ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 293 x माइनस 1 x² प्लस 1²
प्लस एक्स इंटू 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब ये जो 293 है वो अपॉन में चला जाएगा 0 के, तो 0 अपॉन 293 इज़ 0। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल हैं। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट भी 0 के इक्वल और सेकंड ब्रैकेट भी 0 के इक्वल। इससे हम जीरोज़ निकालते हैं। ये इधर आके माइनस का 1 आ गया, मीन्स अल्फ़ा इज़ -1। 1 जीरोज़ आ चुका है, 1 जीरोज़ जो है वो -1 है। क्या है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या मैं इसका फैक्टर कर सकता हूँ? ठीक है, मैंने a की वैल्यू कितनी फाइंड करी? a की वैल्यू है इसमें हमारे पास 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब मैं a इंटू सी करता हूँ। स्टेप 1 में क्या करता हूँ? a इंटू सी, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 का ऐसा फैक्टर जो 1 आ जाए, तो इसे आप ठीक है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि इसमें आप ऐसे नंबर फाइंड नहीं कर सकते जिससे आप b की वैल्यू 1 जनरेट कर सको, क्योंकि a इंटू बी और a इंटू सी 1 है। 1 का फैक्टर हम 1 लाने के लिए नहीं कर सकते, तो ये आप फैक्टराइजेशन मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चैप्टर 4 का टॉपिक है, जिसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बीच में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं d। d का नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब मैं इसे सॉल्व करूँ, यदि b की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू g, तो 1 माइनस 4 इक्वल्स टू d, तो -3। आप देख सकते हो कि जो d है वो माइनस में आया। तो चैप्टर 4 में कॉन्सेप्ट है कि जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट आएंगे। ठीक है, d की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि d नेगेटिव है, इसका मतलब d 0 से कम है, तो इसका मतलब इसमें रियल रूट्स नहीं होंगे। यदि d 0 होता है तो उसे इक्वल रूट्स कहते हैं। चैप्टर 4 का टॉपिक है ये। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। तो जब d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने इसे सॉल्व किया d की वैल्यू तो वो लेस देन 0 आया। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो रियल रूट नहीं आएंगे। ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगे, वो क्या आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। तो नो रियल रूट को हम इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया था कितने रियल जीरोज़ होंगे, तो रियल जीरोज़ तो सिर्फ एक ही होगा, बाकी तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी जीरोज़ होंगे। तो हमारा आंसर आ गया 1, क्योंकि 1 रियल होंगे, बाकी इमेजिनरी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फ़ा बीटा जो है वो जीरोज़ है। पी एक्स इज़ एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -a, c की वैल्यू -b। कोफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, -b अपॉन a, -b की वैल्यू a और a की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -a। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ व्हाट? c अपॉन a, c की वैल्यू -b, a की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -b। मुझे अब क्या सॉल्व करके देखना है? उसने कहा था फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका तो फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बहुत बार हम यूज़ कर चुके हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया -a, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने फाइंड किया -b। किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इधर माइनस माइनस प्लस 2b। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2b, ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।